अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जी हाँ, लाहौर में फिर स्मोक पहुंच चुकी है और ये बड़ी बदकिस्मती है लाहौर जैसे हसीन, तारीखी और एक मोहब्बत करने वाले शहर की कि वो इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो चुका है। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर मुसलसल दरख्तों का सफाया किया गया और तामीराती मंसूबों के नाम पर इसको बिल्कुल कंक्रीट में जो है वो तब्दील कर दिया गया। आप अगर शहर के दूसरी तरफ खड़े हों तो आपको शहर के वो तारीखी बुर्ज नज़र ही नहीं आते जिसकी वजह से ये शहर मशहूर था, क्योंकि वो पुल और वो रोड्स और वो फ्लाईओवर, वो अंडरपास, उन्होंने जो है वो इसको ज़्यादा लपेट में ले लिया है और इसका अपना कुदरती हुस्न जो है वो मान पड़ गया है। पुराने ज़माने में जब हम उर्दू अदब पढ़ते थे तो पढ़ते थे कि लाहौर बागों का, फूलों का, खुशबुओं का शहर है। और अब जब लाहौर जाना हो तो आपको हर तरफ रिक्शों का शोर, इसके अलावा धुआं ट्रैफिक का जो है, कचरे की आपको जो है वो स्मेल फील हो रही होती है। इसके अलावा बहुत सी आबादियों के अंदर जो हैं वो सनतें भी छोटी छोटी लगाई गई हैं और बहुत सी चीज़ें, फैक्टर्स मिल के जो है वो लाहौर को आलूदा कर रही हैं। लेकिन स्मोक में एक बहुत बड़ा हाथ हिंदुस्तान का भी है, क्योंकि हिंदुस्तान में जब किसान फसलों की जड़ों को आग लगाते हैं तो वो सारा धुआं यहाँ पे आता है। और इसके अलावा जो उनका त्यौहार दिवाली का हो रहा होता है उसमें भी जो पटाखे चीज़ें जो हैं वो चलाई जाती हैं, उनका धुआं भी बहुत हद तक यहाँ पे आ जाता है। या तो इस मौसम में बारिशें हो जाएं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर बारिशें नहीं हो रही, खुश्क सर्दी पड़ रही है, तो फिर तो भाई सबका जो है वो बुरा हाल हो जाता है। लोग आज इस तरह से अपने घरों को दिखा रहे थे, सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी, जैसे किसी ने कोई स्प्रे कर दिया और धुआं अंदर आ रहा हो, जबकि वो एक स्मोक थी। अब स्मोक, धुंधला बादल, ये मुख्तलिफ मुज़र गैसेस का जो है वो मरकब है और ये इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र है। शॉर्ट टर्म में तो ये होता है कि आपकी आंखें जलने लगती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी वगैरह आपको शुरू हो जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके क्या इफेक्ट्स आएंगे तो अगली नस्लों के ऊपर जो है वो नज़र आएगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैंसर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, निज़ाम तनफ़ुस का इशू हो, एलर्जीज़ हो, दमा हो, ये चीज़ें वापस आ रही हैं। कहाँ हम पहले सिर्फ किताबों में ये पढ़ा करते थे कि एक टीबी जैसी बीमारी हुआ करती थी जिसमें फेफड़े जो है वो नाकारा हो जाते थे। अब तो इतने इतने छोटे छोटे बुखार इस तरह के आते हैं कि इंसान उनसे जांबड़ नहीं हो पाता। अब स्मोक की सूरत हाल बहुत अफसोसनाक है। आप इसके लिए होटल्स जल्दी बंद कर दें, आप इसके लिए कोई स्मार्ट लॉकडाउन लगा दें, कुछ भी कर दें, ये नहीं ठीक होने वाला, क्योंकि हर घर से 5-5 गाड़ियां बाहर निकलती हैं, वो धुआं एक अलग बन रहा है। फिर अगर आपने सनतों को शहरों के अंदर ही आबाद किया हुआ है, वो धुआं एक अलग बन रहा है, कचरे को सही तरह नहीं तल्फ किया जा रहा, फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी बार धुआं छोड़ रही हैं, उनका फजला जात जो है वो पानी में जा रहा है, और इसके साथ साथ आप दरख्त काटे जा रहे हैं। तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप चाहे लाइटें बंद कर लें, जल्दी छुट्टी दे दें, स्कूल बंद कर दें, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दें, स्मोक ने वहीं का वहीं रहना है। अगर आप लॉन्ग रन में ये चाहते हैं तो अपने पड़ोसी को भी ये बावर कराएं कि वो भी दरख्त लगाएं और माहौलियाती सरगर्मियां करें, और ये जो धुआं है, पोल्यूशन है, आग है, इसको लगाने से गुरेज करें। और इसी तरीके से अपनी तरफ भी किसानों को ये मना करें कि वो फसलों की जड़ों को बिल्कुल भी आग ना लगाएं, कचरे को इस तरह ना जलाया जाए, प्रॉपर तल्फ किया जाए और सबसे ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। जितने दरख्त आप लोगों ने इन सालों में तरक्की के नाम पे काटे हैं, उससे डबल दरख्त, उससे ट्रिपल दरख्त लगाए जाएं। जिस तरह इमरान खान अपना एक विजन लेके चल रहे थे मिलियन ट्री सुनामी का। और दरख्त को, पौधे को दरख्त बनने में बहुत अरसा लगता है और उसकी हिफाजत भी करनी होती है। जब तक हम ग्रीन इनकलाब नहीं लाएंगे, जिसमें माहौल दोस्त सरगर्मियाँ नहीं होंगी, जिसमें दरख्त नहीं लगाए जाएंगे, पोल्यूशन फैलाने वाले जो है अनासर को रोका नहीं जाएगा, तब तक हम स्मोक को ख़त्म नहीं कर सकते। और इस स्मोक में सिर्फ हमारा अपना जो है वो एटमॉस्फेयर या अपनी सरगर्मियाँ जो है वो इंसानी शामिल नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की तरफ से भी जो है हम इसको फेस कर रहे हैं। और ये बातें जंग करके, एक दूसरे से लड़ाई करके ठीक नहीं की जा सकती। सांस दोनों तरफ लोग लेते हैं, दोनों तरफ लोगों के बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन ने आना है। इस मसले का हल मिल बैठ के ही निकाला जा सकता है कि किस तरीके से दोनों ममालिक इस मसले के ऊपर काबू पाएं।